लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम लोग तीसरा फॉर्मूला डेरिवेट करेंगे जिसमें एफ ऑफ एक्स की जगह हम लोग एक्स की पावर एन लेंगे। चलो, तो लाप्लास ऑफ जैसे एक्स की पावर एन लिखी हुई और इसको बंद कर देवे ना, तो इसका मतलब ये एक साथ में इसमें पी है, ठीक है, पी को छोड़ना नहीं है। तो अब लाप्लास इसका जो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे वो कैसे क्या करेंगे, जीरो से इन्फिनिट और ई की पावर माइनस पी एक्स बेटा आएगी ही, और एक्स की पावर यहाँ पर क्या है एन और ये डी एक्स। तो इसको देख करके डरने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं आपके लिए कुछ फॉर्मूला एक फॉर्मूला है वो रिमाइंड करवा दूं। आपने पढ़ा था बीएससी फर्स्ट ईयर में जो इंटीग्रल थी उसके कलन के अंदर इंटीग्रेशन में गामा फलन, गामा फंक्शन क्या था कि जीरो से अनंत और ई की पावर यहाँ था माइनस एक्स और एक्स की पावर एन माइनस वन और डी एक्स था, तो उसको आप लोग गामा एन से लिखते थे। क्लियर है? अब देखो अपने को क्या इंप्लाइज करना है। फिर दूसरा फॉर्मूला क्या है, जीरो से इन्फिनिट ई की पावर या माइनस ए एक्स हो जाता था उसमें, और यहाँ एक्स की पावर एन माइनस वन और डी एक्स थी, तो यही फॉर्मूला आपके गामा एन अपॉन ए की पावर एन बन जाता था। लेकिन हमारे पास यहाँ क्या है, अपने पास है लाप्लास ऑफ एक्स की पावर एन और पी। तो ये फॉर्मूला है लिमिट वो की वो है जीरो से इन्फिनिट, ई की पावर ए की जगह अपने पास माइनस पी है, और एक्स की पावर देखो यहाँ एन माइनस वन है ना, और यहाँ अपने पास क्या है एन। तो आपकी इच्छा हो तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एन प्लस वन करके और पीछे वापस माइनस वन कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या बेटा? कि सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें क्या करना है, यहाँ इस माइनस वन को छोड़ दो, पीछे क्या था एन, वो यहाँ आ गया। ठीक वैसा का वैसा इस माइनस वन को छोड़ दो, यहाँ पीछे क्या है एन प्लस वन, तो ये तो हो गया गामा एन प्लस वन। और डिवाइडेशन में क्या आ जाएगा, या ए है और यहाँ पी है, तो यहाँ आ जाएगा पी की पावर एन प्लस वन। और याद रखना बेटा गामा एन प्लस वन को हम लोग फैक्टोरियल एन भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपके। ऊपर तो हो गया फैक्टोरियल एन, ऊपर तो हो गया आपके पास ये लो फैक्टोरियल एन, और नीचे हो गया पी की पावर एन प्लस वन। किसका, लाप्लास ऑफ एक्स की पावर एन कोमा पी, वेयर पी इज ग्रेटर देन जीरो। अब तो अपने क्या फॉर्मूला डेरिवेट हुआ भाई, लाप्लास ऑफ एक्स की पावर एन कोमा जो पी था उसका फॉर्मूला बना है फैक्टोरियल एन बाई पी की पावर एन प्लस वन। अब इसी में देखो मैं एन इक्वल्स टू जीरो करता हूँ, तो एन इक्वल्स टू जीरो करूँ तो ये लाप्लास ऑफ वन कोमा पी बन जाएगा बेटा, और लाप्लास ऑफ वन कोमा पी बनाओगे तो फैक्टो एन की जगह जीरो करोगे तो फैक्टोरियल जीरो, और नीचे पी की पावर वन हो गई। फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू वन होती है, तो वन अपॉन पी बन गया। फॉर्मूला सही है कि नहीं? उसके बाद लाप्लास ऑफ आप एन की जगह एक करते हो तो ये एक्स कोमा पी बन जाएगा, और एक्स कोमा पी के अंदर यहाँ क्या हो जाएगा फैक्टोरियल वन, और नीचे वन और वन कितना हो जाएगा टू। फैक्टोरियल वन की वैल्यू वन ही होती है, ये वन अपॉन पी स्क्वायर हो गया। अच्छा, ऐसे करते करते यदि आप यहाँ एन की जगह दो कर देते हो तो ये एक्स स्क्वायर और पी बन जाएगा। एक्स स्क्वायर और पी लोगे तो यहाँ देखो यहाँ वन था तो यहाँ वन है, यहाँ एक्स की पावर जीरो थी तो यहाँ जीरो है, यहाँ टू है तो ये टू हो जाएगा फैक्टोरियल टू, और नीचे पी की पावर कितनी हो जाएगी थ्री, तो फैक्टोरियल टू की वैल्यू टू और नीचे पी की पावर थ्री, ये वैल्यू होती है इसके अंदर। तो जहाँ तक मेरा मानना है आप लोगों को समझ में आ गया। इससे आगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं हम लोग, जैसे फोर्थ जो फॉर्मूला है वो लाप्लास ऑफ ई लाप्लास ऑफ साइन एक्स फाइंड आउट करते हैं हम लोग, साइन एक्स कोमा पी। ठीक है, तो साइन एक्स के अंदर देखो इससे पहले एक छोटी सी चीज है मैं आप लोगों को बता दूं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि ई की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स इंटीग्रेशन के अंदर ई की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स डी एक्स का, तो इसका जब आपने आइलेट की हेल्प से इंटीग्रेशन किया था तो इसका इंटीग्रेशन आया था ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ ए साइन बी एक्स। क्लियर है? और जब बी का इंटीग्रेशन, यहाँ तो बी आएगा, साइन का इंटीग्रेशन करते हैं तब क्या आता है माइनस कोस, तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ माइनस और कोस बी एक्स, ये इंटीग्रेशन था। याद एक भूल गए? तो इसके अंदर देखो क्या है, लाप्लास ऑफ अपने पास है साइन एक्स कोमा पी, बस इतनी सी बात ही है। अब इसको जब हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये तो हो जाएगा जीरो से इन्फिनिट, ई की पावर क्या है अपने पास माइनस पी एक्स, और यहाँ पर क्या है साइन एक्स और डी एक्स, बस इतनी सी बात ही है। इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो ई की पावर माइनस पी एक्स का तो ई की पावर माइनस पी एक्स, और अपॉन में देखो ए की जगह कौन है माइनस पी, और इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो वो तो पी स्क्वायर हो जाएगा, और बी की जगह यहाँ कुछ नहीं है तो कौन है वन, तो ये हो गया पी स्क्वायर प्लस वन। अब देखो अंदर यहाँ क्या है ए, तो ए की जगह है अपने पास माइनस पी, और फिर क्या है साइन, तो ये साइन, और बी की जगह कुछ नहीं है तो पी साइन एक्स हो गया। अब चलिए माइनस, अब बी की जगह कौन था, कुछ नहीं है तो वन है, तो वन पड़ा रहने दो, यहाँ कर दिया आपने कोस
और x, बस ये इतनी सी बात ही है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है बेटा? लिमिट है 0 से इन्फिनिट। क्लियर है? अब 0 से इन्फिनिट जब हम लिमिट लगाएंगे तो पहले लिमिट लगाएंगे हम लोग यहाँ, और यहाँ लिमिट लगाते ही ये 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाने से इस पूरे को भी देखो ये तो 0 नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि साइन इन्फिनिट की वैल्यू -1 से लेकर के +1 तक कोई ना कोई डिफाइंड नंबर होगी। कोस की भी वैल्यू -1 से +1 कोई ना कोई डिफाइंड नंबर होगी, और डिफाइंड नंबर में से डिफाइंड नंबर को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी डिफाइन ही रहेगी। तो इसकी वैल्यू तो 0 होगी नहीं, लेकिन इसकी वैल्यू 0 हो जाने से ये इस पूरे को ही ले डूबेगा, और कहने का मतलब ये पूरा ही क्या हो जाएगा? 0। जब मैं लोअर लिमिट लगाऊंगा तो यहाँ क्या आएगा? माइनस, और ये e की पावर -p तो है ही, लेकिन यहाँ ये क्या हो जाएगा? 0, और 0 से गुणा करते ही ये पूरा क्या हो गया? 0, और e की पावर 0 होते ही उसकी वैल्यू क्या हो गई? 1, और ये p² + 1 है ही। अब ब्रैकेट में देखना, -p को तो पड़ा रहने दो, साइन 0, कोस 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0 ही होगी, माइनस का माइनस, और कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अब देखो मजेदार बात, ये तो 0 है ही, ये माइनस पड़ा है, पड़ा रहने दो, e की पावर 0 कर दी, उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1, और ये हो गया p² + 1। ये 0 हम तो डूबे जो डूबे सनम, छोड़ेंगे साथ वाले को भी नहीं, ये भी गया। यह क्या है आपके पास? -1, ये माइनस क्या हो गया? प्लस, और 1/1 + p², ये इतनी सी बात है। ये होता है आपके किसका? लाप्लास ऑफ साइन x की वैल्यू। क्लियर है? समझ में आ गई? अगली हम लोग देख लेते हैं कोस। चलिए सेकंड अपना क्या है, इस बार हमें साइन x नहीं साइन ax लेना है। ठीक है, तो इसका जब हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन खोलेंगे, लिमिट 0 से इन्फिनिट, e की पावर अपने पास या -px रहेगी, और ये हो गया साइन ax, और फिर dx। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार के लिए लिमिट को भूल जाओ बेटा। a की जगह आपके पास -p है और b की जगह a है, तो ये तो e की पावर -px या -p है, उसका स्क्वायर कर दिया +p²। यहाँ a है तो ये हो गया a का स्क्वायर। क्लियर है? उसके बाद चले आगे a की जगह -p है, पड़ा रहने दो, और साइन हो जाएगा ax। रेडी? फिर माइनस b की जगह आपके पास a है, तो ये तो हो गया a, और ये हो गया cos ax। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पूरे पर एक साथ हम लोग लिमिट लगा देंगे 0 से इन्फिनिट। पिछले वाले की तरह यहाँ इन्फिनिट करते ही ये खुद तो डूबेगा, जो डूबेगा साथ वाली पूरी बटालियन को लेके डूब जाएगा, तो ये तो हो गया फ्री। चलो अपर लिमिट तो इस पूरे की क्या हो गई? फ्री। फिर लोअर लिमिट लगाएंगे, क्या आएगा? माइनस लगा दिया, यहाँ 0 करूंगा, e की पावर 0 करते ही उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, तो ये हो गया -1/a² + p²। अब देखते हैं करली ब्रैकेट के अंदर की हटाई, यहाँ 0 करूं, साइन तो जब 0 हुआ है साथ वाले को भी लेके डूब गया, तो ये हो गया 0। फिर माइनस का माइनस, यहाँ क्या है आपके पास? a, और कोस में देखो, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो a/a² + p²। किसकी वैल्यू है? ये है साइन ax की। किस में? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत ही आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो देखो, इसके अंदर अपने जो 6th फॉर्मूला है वो क्या है? लाप्लास ऑफ, इस बार आपको फंक्शन के अंदर f(x) की जगह cos ax लेना है। तो उससे पहले ये फॉर्मूला था, हमने इंडेफिनेट इंटीग्रल्स के अंदर पढ़ा था, e की पावर ax cos bx का, e की पावर ax बाई a² + b², फिर a cos bx, और cos का इंटीग्रल करते हैं तब क्या आता है? sin bx, तो b sin bx याद रह जाएगा। अब जब हम इसके अंदर लाप्लास फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करें, तो लाप्लास के अंदर क्या हो जाएगा? लिमिट हो जाएगी 0 से इन्फिनिट, ये p आया है p के, तो ये हो गया e की पावर -px, और ये है आपके पास यहाँ cos ax और dx। इसके साथ आप तुलना करवाओ, कंपैरिजन करवाओ। a की जगह अपने पास -p है और b की जगह a है, तो ये तो e की पावर -px, और अपॉन में हो जाएगा आपके पास p² + a², और ब्रैकेट के अंदर बात करें तो यहाँ तो -p, और ये हो जाएगा cos ax, फिर प्लस ये हो जाएगा आपके पास a sin ax। बस यही बात है, कर दे हुए लिमिट अप्लाई। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है बेटा? 0 से इन्फिनिट। अब मैं इन्फिनिट लगाऊंगा तो कोस इन्फिनिट की वैल्यू -1 से +1, साइन इन्फिनिट की वैल्यू -1 से +1, दोनों 0 होंगे नहीं, कुछ न कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन ये इनको डुबो देगा पूरा का पूरा। क्यों? क्योंकि e की पावर -इन्फिनिट करते ही उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो 0 होते ही अपर लिमिट वाला तो पूरा ही मामला 0 हो गया। फिर हमने क्या कर दिया? माइनस लोअर लिमिट लगाई तब। अब यहाँ 0 करते हैं तो e की पावर 0 करते ही किसी की भी पावर 0 हो, 0 के अलावा 0 को छोड़ के उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और ये हो गया p² + a²। अब यहाँ 0 करता हूँ तो cos 0 की वैल्यू 1, और ये बन गया -p। क्लियर है? और साइन 0 की तो 0 हो ही जाएगी, तो पूरा का पूरा मैटर ही 0। तो क्या बन गया? ये लाप्लास ऑफ cos ax, कोमा जो p है वो माइनस प्लस, और p अपॉन a² + p² या p² + a²। मतलब आपको ये याद रखना है बेटा, जब साइन आता है, साइन ax आता है,
तो नीचे तो ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन ऊपर ए आएगा। और जब हम लोग को लाप्लास के अंदर कोस लेते हैं तो कोस के अंदर क्या होता है, ए की जगह या ऊपर पी आ जाता है, बस इतनी सी बात ही है। अब लाप्लास की जो फर्स्ट शिफ्टिंग कह देवे या देखो, ये जो फॉर्मूला है जब हम फर्स्ट शिफ्टिंग सेकंड शिफ्टिंग पढ़ेंगे उसमें वापस काम आएगा, लेकिन उससे पहले एक बेसिक फॉर्मूले की तरह मैं आपको समझा दूं। यहाँ यदि एफ ऑफ एक्स आपके ई की पावर एक्स ही हो जावे तब आपको क्या करना है, तो इसका जब हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो जीरो से इन्फिनिट है ही, और ई की पावर माइनस पी एक्स है बेटा, और एफ ऑफ एक्स की जगह कौन है, खुद ई की पावर ए एक्स और डी एक्स, बेस इक्वल है। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, जीरो से इन्फिनिट, ई दोनों में सेम है, तो बेस इक्वल होने से इन दोनों में से ये काम करो, माइनस एक्स बार ले लो। माइनस एक्स जब बार लोगे तो माइनस तो यहाँ एक्स लिख दिया मैंने पीछे, अब पी तो हो गया प्लस का, ए हो गया माइनस का, तो ये हो गया ई की पावर पी माइनस ए इंटू एक्स और डी एक्स। इसके साथ यहाँ कुछ नहीं है तो कौन है, 1। तब ऐसा करते हैं, पी माइनस ए की जगह चलो मैं क्यू लिख देता हूँ, तो क्यू लिख दूँ तो आपको ऐसा नहीं लगता ये जीरो से इन्फिनिट ई की पावर माइनस क्यू एक्स और डी एक्स आ गया, तो ये तो वो लाप्लास वाले फॉर्मूले में पहले वहाँ पी था, अब वहाँ क्यू है, तो वो क्या था, 1 अपॉन क्यू बना था, 1 अपॉन पी बना था, तो ये 1 अपॉन क्यू बन जाएगा, और क्यू की वैल्यू 1 अपॉन वापस आप यहाँ कर दोगे पी माइनस ए। तो इसको जब हम लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि सर ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद जब ये वाला फॉर्मूला था जीरो से इन्फिनिट ई की पावर माइनस पी एक्स और एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है, तो ये एफ ऑफ पी होता है, क्या होता है, पी। और यदि एफ ऑफ एक्स के अंदर आपके पास यदि यहाँ जीरो से इन्फिनिट ई की पावर माइनस पी एक्स और यहाँ ई की पावर ए एक्स ले ली भी जावे, तो जो ई की पावर जितनी यहाँ है ना वो आपके यहाँ एफ ऑफ पी में से घट जाएगी। बस बात आई समझ में, जैसे यहाँ 1 अपॉन पी आया था ऊपर वाले में, या 1 अपॉन पी माइनस ए आएगा, ये बात है। कहीं पर भी ई की पावर एक साथ में आ जावे तो डरने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा दे दिया लाप्लास ऑफ, अब ई की पावर ए एक्स, ई की पावर ए एक्स, और फिर दे दिया आपको यहाँ कोस बी एक्स, इसका आपको लाप्लास फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका लाप्लास फाइंड आउट करना है ना, तो आप लाप्लास तो इसी का फाइंड आउट करो, और पी के अंदर जब जो जहां पर भी पी आता है उस पी के अंदर एक्स की जगह मतलब पी के अंदर ए सब्ट्रैक्ट कर दो आप, ए घटा दो। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। कोस वाले का क्या फॉर्मूला था, कोस वाले का फॉर्मूला था पी बटे पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो यहाँ पी नहीं, पी की जगह यहाँ क्या है, पी माइनस ए, तो यहाँ पी माइनस ए हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपके पी माइनस ए हो जाएगा, और यहाँ बी है तो बेटा यहाँ बी स्क्वायर आएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो पी माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर बाई पी माइनस ए का होल स्क्वायर। घबराने की जरूरत नहीं है, इमरान खान कहता है जैसे हमें घबराना नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जब एक्सक्यूशन आएंगे एक्सरसाइज में तब हम कर लेंगे। ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट इस बार एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ गया आपके पास, साइन हाइपरबोलिक एक्स। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, साइन हाइपरबोलिक जो एक्स होता है ना, ये एक्सपेंसिव फंक्शनों का ही मतलब, ये हाइपरबोलिक का मतलब आयतित अतिपरवलय है। ठीक है, तो आयतित अतिपरवलय में इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ई की पावर या एक्स है, तो यह ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन कितने हो जाते हैं, 2। तो अपने पास क्या है यहाँ, साइन हाइपरबोलिक ए एक्स है बेटा, तो ये ई की पावर ए एक्स और माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स बटे 2 हो जाएगा बस। तो इसको हमें क्या करना है, यहाँ अप्लाई करना है। तो लाप्लास के अंदर अपने क्या है, लाप्लास के अंदर अपने पास है साइन हाइपरबोलिक ए एक्स कोमा पी। जब आप इसको खोलोगे तो जीरो से इन्फिनिट ये हो जाएगा ई की पावर माइनस पी एक्स, और यहाँ आप लोग कर दोगे साइन हाइपरबोलिक ए एक्स और डी एक्स, बस यही बात है। अब हाइपरबोलिक की वैल्यू लाके रख दो, हाइपरबोलिक की वैल्यू जैसे ही आप लोग अप्लाई करोगे, ये जीरो से इन्फिनिट है, ई की पावर माइनस पी एक्स है, यहाँ लाके रखो, 1/2 को तो बाहर भेज दूं, ये ई की पावर ए एक्स, ये माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स और डी एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ध्यान से, 1/2 का 1/2 जीरो से इन्फिनिट है अपने पास, और ई की पावर माइनस पी एक्स है ना, इसके साथ ले लो ई की पावर ए एक्स को और डी एक्स, फिर माइनस का माइनस वापस 1/2 जीरो से इन्फिनिट ई की पावर माइनस पी एक्स के साथ ले लो ई की पावर माइनस ए एक्स डी एक्स को। रेडी, अब देखो 1/2 इसको ऐसा लिख सकता हूं, जीरो से इन्फिनिट ई की पावर यदि माइनस एक्स कॉमन ले लूं मैं, तो ये p माइनस ए और x बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बताओ, और dx, फिर माइनस 1/2 इसमें से भी आपके e की पावर माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, तो माइनस एक्स कॉमन आते ही या p प्लस ए बन जाएगा बेटा, और बार x और dx। रेडी,
लाप्लास के अंदर अभी हमने पढ़ा था जो एक्स के साथ में है यहाँ वो पूरा का पूरा डिवाइडेशन में चला जाएगा, तो 1/2 ये हो गया 1/p माइनस ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर माइनस का माइनस 1/2 और ये हो जाएगा 1/p प्लस ए। रेडी, दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है 1/2 तो कॉमन आ गया, और एलसीएम क्या आ गया बेटा p माइनस ए और p प्लस ए, इतनी सी बात ही है। तो p प्लस ए से p माइनस ए से p माइनस ए कट गया, ये बन गया p प्लस ए। फिर माइनस का माइनस और p प्लस ए से p प्लस ए कट जाएगा और p माइनस ए ऊपर जाएगा तो माइनस, ठीक है। तो यहाँ भाई p प्लस ए से तो p प्लस ए कट गया, ठीक है। पीछे क्या बचा p माइनस ए ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस p प्लस ए बन गया। अब p से p तो कट गया और ये हो गया 1/2a, तो बार 1/2 तो पड़ा रहने दो, ये a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ऊपर हो गया अपने पास 2a, तो 2 से 2 कट गया। साइन हाइपरबोलिक ax का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो a/p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है बेटा, याद रह जाएगा, सिंपल सी बात है। जब कोस हाइपरबोलिक वाले का लोगे तो ऊपर p बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखो जो ये 10 फॉर्मूले थे वो लगभग मैंने सारे के सारे आपको डेरिवेट करवा दिए। 1 का 1/p होता है, x का 1/p स्क्वायर, x की पावर n का फैक्टोरियल n बटा p की पावर n प्लस 1 करो, या गामा n प्लस 1 बटा p की पावर n प्लस 1 करो। e की पावर ax आएगी, तो जितना x के मल्टीप्लाई में है वो p में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। साइन हाइपरबोलिक का मैंने डेरिवेट साइन एक्स ax का मैंने डेरिवेट करवा दिया, साइन हाइपरबोलिक ax का डेरिवेट करवा दिया, और इसका मैंने लास्ट में जब कोस ax वाले का करवाया था तब साथ में इसका भी बता दिया था। तो बेसिक फॉर्मूले आप लोग देखना, कल हम लोग एक्सरसाइज में आगे चल